हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो होने वाली है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसका टॉपिक रहने वाला है पेरिफेरल्स लाइन। ठीक है, तो पेरिफेरल लाइन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, प्लस हम बात करेंगे कैनुला के बारे में, आईवी सेट के बारे में, प्लस जो हमारी मेजर साइट्स होती है वो कौन कौन सी होती है, प्लस हम बात करेंगे कि कितने टाइम तक हम लोग जो है एक आईवी सेट यूज कर सकते हैं, आईवी ड्रेसिंग जो है उसको चेंज करना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो आज। आई अश्योर यू कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बहुत हेल्प मिल सके चीज़ों को याद करने में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। चलो, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है पेरिफेरल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो आईवी कैनुला की यहाँ पे बात होती है। अब आईवी कैनुला क्या है हमारा, जब भी कोई भी चीज यानी कि इमरजेंसी हो या कुछ भी चीज हो, हॉस्पिटल में पेशेंट आता है इमरजेंसी में बेसिकली, तो सबसे पहले क्या होता है, कैनुला एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो हम मेडिकेशन है वो इजीली एडमिनिस्टर पेशेंट को की जाए जो भी उसको ज़रूरत है। ठीक है, तो डिफरेंट जो नंबर यानी कि गॉज हमारे कैनुला के देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में या तो आपसे गॉज पूछ लिया जाता है कलर देके, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो कौन सा कैनुला जो है, कौन से गॉज का कैनुला आप पेशेंट को लगाओगे। तो आज मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर कैनुला के रिलेटेड बात है, अगर आपको प्रोसीजर सीखना है कि किस तरीके से कैनुला को एडमिनिस्टर किया जाता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, तो आप जाके सेम चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आईवी कैनुला की बात करते हैं तो हमें दो टाइप के कैनुलास देखने को मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ कैनुला हमें देखने को मिलता है। वन इज बटरफ्लाई कैनुला। ठीक है, एक हमारा होता है बटरफ्लाई कैनुला और एक हमारा होता है प्लास्टिक कैनुला। ठीक है, और एक क्या होता है हमारा प्लास्टिक कैनुला। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन सा जो कलर कोड है वो देखने को मिलता है, क्या इनका फ्लो रेट होता है अकॉर्डिंग टू गॉज। ठीक है, यहाँ पे आपको गॉज दिया गया है, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या फ्लो रेट होता है यानी कि ml पर मिनट, यहाँ पे कलर कोडिंग की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 14 गॉज का कैनुला, वो हमारा क्या होता है, 270 ml पर मिनट का फ्लो रेट देखने को मिलता है। कलर कौन सा देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर का होता है 14 गॉज का कैनुला। यहीं अगर 16 की बात करें तो 200 ml पर मिनट का जो हमारा फ्लो रेट है वो होता है, प्लस ग्रे कलर का हमारा कैनुला देखने को मिलता है। 17 नंबर का भी होता है, जनरली बच्चों को पता नहीं होता है 17 नंबर का कैनुला, तो मैं आपको बता दूं तो 17 नंबर का 140 ml हमारा जो पर मिनट जो है ये फ्लो रेट देता है। तो जो हमारा 17 नंबर है वो वाइट कलर का कैनुला देखने को मिलता है, 18 गॉज का 85 ml पर मिनट का फ्लो रेट, प्लस ग्रीन कलर का हमारा कैनुला देखने को मिलता है। 20 की बात करें तो 55 ml पर मिनट और पिंक कलर का देखने को मिलता है, 22 गॉज 33 ml पर मिनट और ब्लू कलर का कैनुला देखने को मिलता है, 24 गॉज का 18 ml पर मिनट और येलो कलर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर 26 गॉज की बात की जाए तो 10 ml पर मिनट और वॉयलेट पर्पल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरली मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं,
इनका जो गॉस का नंबर बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ, वैसे वैसे इनका फ्लो रेट जो है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये जो ऑरेंज, ग्रे एंड व्हाइट कलर है, ये हमारा इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, या फिर आप बोल दो अगर किसी को रैपिड ट्रांसफ्यूजन होना है तो। ठीक है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन में भी हम ये तीनों स्टार्टिंग वाले जो कैनुला है हमारे ऑरेंज, ग्रे और व्हाइट को यूज करते हैं। ग्रीन कैनुला हमारा यूज होता है ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ग्रीन वाला कैनुला, जिसका क्या गॉस होता है, 18 गॉस। ठीक है, वहीं अगर पिंक कैनुला की बात करें तो हमारा पिंक एडल्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लू कैनुला हमारा चिल्ड्रन में यूज किया जाता है। प्लस अगर ये येलो और वॉयलेट की बात करें तो ये नियोनेट्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है यूज या कौन कौन सा कैनुला किस एज कंडीशन में प्लस कौन सी कंडीशन में हम यूज करते हैं, ये सारा डिटेल मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आईवी सेट की, तो आईवी सेट में बहुत सारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें आईवी सेट में हमारा चैम्बर होता है, चैम्बर हम बोल देते हैं ये जो हमारा ऊपर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम बॉटल में आईवी जो सेट होता है उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो हम इसको प्रेस करके फ्लूइड देखने को मिलता है, ये हमारा चैम्बर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ट्यूब देखने को मिलती है। रोलर चैम्बर, यहाँ पे आपको अगर बात की जाए रोलर चैम्बर, यहाँ पे वो इस तरीके से रोलर हमें देखने को मिलता है जो क्या एडजस्ट करता है, जिसे हम एडजस्ट करते हैं क्या, फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट को हम एडजस्ट करते हैं रोलर चैम्बर से। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका एडेप्टर देखने को मिलता है, इंजेक्शन पार्ट, जो कि येलो पार्ट हमें देखने को मिलता है, जो हम क्या कैनुला में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर स्पाइक देखने को मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आईवी सेट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए चैम्बर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, दो टाइप के चैम्बर होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। ठीक है, तो दो टाइप के चैम्बर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, किसमें, आईवी सेट में। एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इनके फ्लो रेट होते हैं, डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या हमारा टाइप्स के और होते हैं आईवी सेट, तो एयर वेंटेड वाले। ठीक है, जिसमें वेंटेड आता है और नॉन वेंटेड आता है। तो वेंटेड वाले में जो एयर वेंट है वो प्रेजेंट होता है, नॉन वेंटेड वाले में एयर वेंट जो है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वेंटेड वाले में क्या है, जो प्रेजेंट होता है क्या, एयर वेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ क्या, आईवी सेट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ड्रॉप फैक्टर की, तो ड्रॉप फैक्टर की बात करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि जो आईवी सेट हमारा होता है उसमें दो तरीके के हमारे ये मैक्रो एंड माइक्रो देखने को मिलते हैं। तो जो मैक्रो है उसका ड्रॉप फैक्टर जो होता है वो हमें बेसिकली 10 to 20 ड्रॉप्स पर ml देखने को मिलता है, जिसका ऑन एन एवरेज हम 15 ड्रॉप्स पर ml लेके चलते हैं। ठीक है, वहीं अगर माइक्रो की बात करें तो इसका ड्रॉप फैक्टर हमें 60 ड्रॉप्स पर ml देखने को मिलता है, जिसको हम यूज करते हैं पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, तो पीडियाट्रिक्स में हम कौन सा यूज करते हैं ड्रॉप फैक्टर, माइक्रो, और एडल्ट में अगर बात की जाए मैक्रो। तो यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चंस जब हमें ड्रॉप फैक्टर वाले सॉल्व करने को दिए जाते हैं, एग्जाम में ड्रॉप फैक्टर निकालने को दिया जाता है, तो हमें यहाँ पे मेंशन हुआ मिलता है कि मैक्रो अगर ड्रिप सेट लिया है, अगर आपको इंडिविजुअली ये मेंशन नहीं है कि 15 ड्रॉप्स हमें लेना है, तो अगर आपको मैक्रो दिया गया है तो आपको 15 ड्रॉप्स लेके चलना है, कैलकुलेट करना है। अगर आपको माइक्रो बोला है तो 60 ड्रॉप्स आपको ऑन एन एवरेज लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन साइट्स है जो हमें देखने को मिलती है, तो अगर पेरिफेरल वेन्स की बात करें, ठीक है, कि नॉर्मली तो हम पेरिफेरल वेन्स में ही जाते हैं, फिर डोर्सल वेन्स में जाते हैं, फिर जाते हैं हम फोर आर्म वेन में। तो इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले पेरिफेरल वेन में हम वेन्स को ढूंढते हैं आईवी कैनुलेशन के लिए, फिर डोर्सल वेन में, फिर हम जाते हैं कहाँ, फोर आर्म वेन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नियोनेट्स में आईवी साइट हम जो मान के चलते हैं आईवी एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो हम यूज करते हैं स्कैल्प वेन। वहीं अगर बीटी साइट की बात करें, यानी कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है बच्चे को, तो आप क्या लेंगे, अम्बिलाइकल वेन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस है आईवी साइट यानी कि मेडिकेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइट्स का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका जो रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आप उसका रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। या तो आप टोटल फ्लूइड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कैलकुलेट करो, या फिर आपको अगर बात की जाए तो 24 आवर्स में कितना आपको फ्लूइड देना है, आप वो कैलकुलेट करो। तो ये दो चीजें होती है क्या, रेट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आईवी बॉटल हमें कितने टाइप्स की देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पे दो टाइप्स की आईवी बॉटल देखने को मिलती है। एक हमारा प्लास्टिक आईवी बॉटल होता है और एक हमारा ग्लास आईवी बॉटल होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बता दूं कि यहाँ पे आपको मार्किंग की जाएगी। अगर प्लास्टिक की बॉटल है, अगर आप NS लगा रहे हो, RL लगा रहे हो, तो प्लास्टिक की अगर बॉटल है तो आपको हमेशा जो मार्किंग करनी है वो बॉल पॉइंट पेन से करनी है, नो जेल पेन, नो मार्कर, नथिंग, ठीक है। क्योंकि वो जो ड्रग है, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो सकती है इन सब चीजों को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो आईवी बॉटल, या अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से लिए गए हैं, आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो आईवी साइट शुड बी चेंज, यानी कि आईवी साइट, आईवी कैनुला लगा हुआ है तो आप उसको कब बदलेंगे, 72 टू 96 आवर्स में, ठीक है। अगर बात की जाए आईवी ट्यूब शुड बी चेंज, जो आईवी ट्यूब लगी हुई है उसको कब चेंज करना है, आईवी सेट की बात हो रही है, तो 96 आवर्स में आप उसको चेंज करेंगे। आईवी ड्रेसिंग शुड बी चेंज, जो आईवी की ड्रेसिंग है, यानी कि कभी कभी हम जब कैनुला को फिक्स करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ब्लड कभी कुछ लग जाता है, मेडिकेशन लीक हो जाती है, तो आपको क्या करना है, 72 आवर्स में आपको क्या करना है, आईवी ड्रेसिंग को चेंज करना है। आईवी बॉटल नॉट बी चेंज्ड, 24 आवर्स अगर हो गए हैं तो आईवी बॉटल 24 आवर्स के अंदर नहीं चेंज की जाती है। डू नॉट हैंग आईवी फ्लूइड मोर देन 24 आवर्स, आपको 24 आवर्स अगर आपके पेशेंट को एक फ्लूइड टंग गया सुबह के 10 बजे और पेशेंट चला गया अल्ट्रासाउंड में और किसी रीजन की वजह से कहीं और उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, तो उस दौरान क्या हुआ, पेशेंट को वो फ्लूइड लग नहीं पाया, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे आपका ऐसा लिमिट होना चाहिए कि 10 बजे अगर वो हैंग हुई है तो आपको अगले दिन के 10 बजे से बाद में वो एडमिनिस्टर नहीं करना है। उस बीच अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जितने भी मैं आज ये वीडियो में लेके आई हूँ, ये थे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, हर पेपर में कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देख लो, 2-3 बार देख लो, क्वेश्चंस देख लो, अच्छे से पढ़ लो और हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।